हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। और देखिएगा, बहुत दिनों के बाद, मतलब ट्रेडिंग डेज की बात कर रहा हूँ मैं। आपको निफ्टी लाल रंग के निशान में नज़र आ रहा है और निफ्टी का ये जो सेल ऑफ है ये तकरीबन 3 बजे के बाद जो है आज देखने के लिए मिला। आज सबसे खास बात क्या रही निफ्टी और बैंक निफ्टी में, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बात बताने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले बात बताने जा रहा हूँ, आज डिविडेंड था एचडीएफसी लिमिटेड का और एचडीएफसी बैंक का। दोनों की रिकॉर्ड डेट थी आज। एचडीएफसी बैंक के ऊपर डिविडेंड था 90 रुपीज़ का, एचडीएफसी लिमिटेड पे था 44 रुपीज़ का। दोनों इंडेक्स के हैवी वेट है, हालांकि ये सूचना मैंने कल आपको दे दी थी। इन दोनों के डिविडेंड की एडजस्टमेंट आज हुई, तो कुल मिलाकर निफ्टी के अंदर इन दोनों के एडजस्टमेंट ने जो है एक नकारात्मक प्रभाव निफ्टी के ऊपर डाला। तो अगर आपकी कुछ कुल कमजोरी के अंदर आप देखेंगे कि 112 पॉइंट की में, तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है आपको एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक की एक्स डिविडेंड की वजह से है। दूसरी बात, निफ्टी बैंक के अंदर भी सिमिलर तरीके से एचडीएफसी लिमिटेड की डिविडेंड की कमजोरी है, क्योंकि डिविडेंड एडजस्ट होके जो शेयर्स प्राइस आते हैं तो वो इम्पैक्ट डालते हैं। तो आज खुलना ही उसको नीचे था, वो जो कल चर्चा मैंने आपके साथ की थी। इसके बाद आगे की बात, आज पूरे दिन बाजार में क्या रहा, मैं निफ्टी बैंक की बात करूंगा। 44,000 क्या बुल्स ने होल्ड कर रखा था। जैसे ही 44,000 20-30 के पास बाजार जाता, बुल्स तुरंत उसको धकेल कर ऊपर ले आते। अब कमजोरी तो थी एचडीएफसी बैंक में, लेकिन मजबूती कहाँ से आ रही थी, तो मजबूती आ रही थी, मैं आपको कुछ शेयर्स बताता हूँ। सबसे पहले मैंने कल आपके साथ चर्चा की थी कि जब मजबूती आएगी तो दो शेयर्स को खींचने की कोशिश करेंगे बुल्स। उसमें था एक एसबीआई, एक था आईसीआई बैंक। तो मेरी बात आधी सच हो गई। हालांकि दिन के आधे समय तक तो लगभग 1.5 गुना बात सत्य हो रही थी, लेकिन शाम होते होते आईसीआईसी बैंक टूट गया, एसबीआई होल्ड किए हुए रहा और एसबीआई ने तकरीबन 1-1.25% की तेजी बना रखी थी। इसके अलावा कुछ शेयर्स जो मतलब इंडेक्स को मैनेजमेंट करने के लिए यूज हो रहे थे, उसमें एक बैंक था एक्सिस बैंक और दूसरा था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। कल जिस तरीके से इंडसइंड बैंक ने कार्रवाई बैठाई, आज वो कार्रवाई बैठाने का जो जिम्मे था वो था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है और जहां पर हमने कुछ लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर हमने यही कहा कि भाई अगर पहले कॉल ऑप्शंस बेच रखी हैं या फ्यूचर्स बेच रखे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कॉल्स बेच रखी है तो एक्सपायरी तक इंतज़ार करो, और अगर फिर भी पोजीशंस रहती है तो उसको मंदी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर्स में। तो मुझे भी लगता है कि मेरा जो व्यू है वो सिमिलर है। और वहीं पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर क्योंकि बहुत मतलब स्ट्रेच वैल्यूएशंस है, मुझे लगता नहीं इन लेवल्स पे जो है सस्टेन होगा। और ये जो मूव है वो मुझे केवल स्पेकुलेटिव मूव लग रहा था। रीज़न ये कि इंडेक्स को मैनेजमेंट करने की कार्रवाई उसके माध्यम से की जा रही थी। ये तो थी बात आज के बाजार में। और बाजार मतलब आप ये समझ लीजिएगा 44 के नीचे जैसे जा रहा था, थोड़ी बहुत देर के लिए तुरंत उठ के आ रहा था, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने जब आज 1650 के लेवल तोड़े और तोड़ने के बाद दोबारा से उठ के आया, तो मैं समझ गया था कि ये फिर नीचे जाएगा। तो वहाँ पर मुझे तकरीबन जो है जब 1650 पहली बार टूटा और उसके बाद जब ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा था एचडीएफसी बैंक, तो मुझे आभास हो गया था कि भाई अब तो 44,000 बचना मुश्किल है। और फिर जो आईसीआईसी बैंक है वो भी जो है होल्ड नहीं कर रहा था ऊपरी लेवल पर, वो भी नीचे की तरफ जो है आने की कोशिश कर रहा था। बड़े प्लेयर्स के जो सौदे हैं वो आज बड़े आपको आश्चर्यचकित करेंगे। आज आपको ऑप्शन चेन के डेटा में एक क्लियरली ऐसा नज़र आएगा बहुत दिनों के बाद कि कॉल राइटिंग जबरदस्त तरीके से आज हुई है। जो अभी तक जिस तरीके से पुट राइटिंग हो रखी थी, और कल मैं कह भी रहा था कि पुट राइटिंग ऐसी हो रखी है कि बाजार पुट राइटर्स को ट्रैप कर सकता है। नज़दीक की पुट मत बेचना, और नज़दीक की पुट अगर आप बेचेंगे तो आप फंस सकते हैं। और कोई लंबे पीरियड की भी पुट अभी सेल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाजार अगर एक करेक्ट करेगा तो लंबे समय की जो पुट्स हैं यानी कि आगे के पीरियड्स की, तो वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज ये जो है चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो निफ्टी 18,286 के ऊपर बंद हुआ, 112 पॉइंट से एक मामूली सी गिरावट थी।
हालांकि कैंडल्स थोड़ी सी बड़ी आपको नज़र आएगी क्योंकि ओपनिंग प्राइस 18,432 थे। तो निफ्टी के अंदर जो कैंडल्स है, ये रेड कैंडल आपको यहाँ पे स्क्रीन में जो नज़र आ रही है, ऐसी दो कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं ये यहाँ पर। और उसके बाद देखिएगा बाजार उठ के फिर चलता हुआ नज़र आया था। तो बाजार स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा चला है, कह सकते हैं कि कुछ थोड़ा सा 1 या 2 दिन का कंसोलिडेशन के बाद। अब ये जो कैंडल आई है, इसने कल वाली ग्रीन कैंडल को पूरा दबोच लिया है। इसके अलावा जो 2 दिन पहले की रेड कैंडल्स थी, उसकी और इसकी क्लोजिंग के अंदर भी इसका क्लोजिंग प्राइस नीचे है। लेकिन जो आपको फ्राइडे के सेशन के अंदर जो कैंडल थी, उसके एंगल से अगर हम देखें तो जो है ये आपको नज़र आएगा कि फ्राइडे में एक अच्छी जबरदस्त कैंडल थी, नीचे से एक पुल बैक हुआ था 18,200 से। मुझे लगता है कल भी 18,200 एक सपोर्ट लेवल है और हाई लेवल जो है 18,400 के आसपास, ये 432 ये आपको रेजिस्टेंस और 18,200 के आसपास सपोर्ट नज़र आ सकता है। लेकिन हम मंथली एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं, तो आपको नीचे की तरफ के बड़े मूव्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। बजाज फाइनेंस आज निफ्टी का मतलब टोटल कंट्रीब्यूटर में मेन कंट्रीब्यूटर। इन्फोसिस जो एक ओवरसोल्ड सिचुएशन में है, वो आज कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया। जैसे मैंने भी चर्चा की, एसबीआई पॉजिटिव था, एचयूएल और बजाज फिनसर्व ये संभाल रहे थे बाजार को। और अभी आज जो है रिजल्ट आए हैं भारतीय एयरटेल के। भारतीय एयरटेल के रिजल्ट जो हैं काफ़ी शायद उम्मीद से बेहतर जो है लोगों को नज़र आ रहे हैं और एनालिसिस्ट को भी। तो हो सकता है कल उसका एक इम्प्लीकेशन आपको देखने के लिए मिले। कोई सेल परचेज की सलाह मेरी तरफ से नहीं है। हालांकि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी आज ये देखिए कमजोरी में थे। मैंने कहा ना ये डिविडेंड की एडजस्टमेंट थी। तो और फिर तीसरा रिलायंस कमजोर था, आईटीसी भी थोड़ा सा ऊपर से कमजोर हो रहा था, टाटा मोटर्स एडवांस डिक्लाइन। मैं सुबह बताऊँ आपको, ये जो एडवांस का फिगर था ना, ये 1500 पे था, 1500 प्लस, और 1400 तो दिन भर रहा, क्योंकि इससे ना मार्केट का पूरा थोड़ा आइडिया रहता है एडवांस डिक्लाइन से। लेकिन शाम होते होते 979, तो ये जो सेलिंग हुई है धीरे धीरे हो रही थी आज दिन भर, लग रहा था प्राइस एक्शन में, और ये धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बट मेन जो चमत्कार हुआ वो 2:50 के बाद हुआ है, यानी कि जो सेलिंग आई है वो 2:50 के बाद आई है। भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, कोल इंडिया, बजाज फाइनेंस और एनटीपीसी जैसी कंपनियां तेज थी। मंदी आ रही थी आपको एचडीएफसी लिमिटेड में, टाटा मोटर्स में। मैंने बताया डिविडेंड की वजह से टाटा मोटर्स, देखिएगा टाटा मोटर्स के बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने 600 रुपये का टारगेट दिया है, और एक रिजल्ट के बाद एक अच्छा मूव देने के बाद आज थोड़ा सा कमजोर। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.8, एचडीएफसी बैंक 1.7%। तो देखिएगा ये 28 रुपये की कमजोरी हुई, इसमें 19 रुपये तो डिविडेंड ही है। अपोलो हॉस्पिटल, और यहाँ पे भी जो 61 की है, यह 44 है। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये ना डिविडेंड बहुत मोटा लगता है, लेकिन अगले दिन होता है क्या कि उससे ज़्यादा करेक्शन आ जाती है। अपोलो हॉस्पिटल, मारुति सुजुकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब कमजोरी में थे। निफ्टी बैंक 43903, हाँ लेकिन 900 तोड़ दिया था और आज 44,000 के ऊपर पूरी मतलब खपत रही। देखिएगा 43,800 अभी भी एक अहम लेवल है, ये ध्यान रखिएगा। और अभी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि भाई एकदम बाजार क्रैक हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि महीने के अंत तक पोजीशन बन सकती है, और होने को कल भी हो सकता है। देखिएगा सीधी सी बात ये कि आज का जो मूव आया है ना, वो ऊपर से तगड़े वाला मूव था। लेकिन निफ्टी बैंक में ना इतनी बढ़िया वाली जो कमजोरी वाली कैंडल नहीं बनी है, क्योंकि निफ्टी में तो बनी है, लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी बहुत मजबूत हुआ है। और जो कल की ग्रीन कैंडल थी उसका केवल 50% हिस्सा ही आज की रेड कैंडल ने अब्जॉर्व किया है। तो कुल मिलाकर अभी भी निफ्टी बैंक चार्ट के ऊपर आपको सीधा सीधा मजबूती नज़र आ रहा है, लेकिन निफ्टी के अंदर आपको थोड़ी सी चार्ट के ऊपर कमजोरी नज़र आ रही है। और 18,200 अगर निफ्टी टूटता है तो फिर देखिएगा सीवियर प्रेशर बन सकता है, और निफ्टी उस स्थिति में 18,000 के आसपास तक के लेवल 1 या 2 दिनों में दिखा सकता है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस, एक्सिस, आईडीएफसी फर्स्ट, ये सब तेजी में था। देखिएगा एसबीआई मेजर कंट्रीब्यूटर था, बैंक ऑफ बड़ौदा 16, एयू स्मॉल फाइनेंस 9, एक्सिस 7.6, आईडीएफसी फर्स्ट 5.31। एचडीएफसी बैंक जो मेजर नेगेटिव कंट्रीब्यूटर था, इसके अलावा कोटक बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, ये सब चारों कमजोरी में थे।
और यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई आज FIs के डेटा के FIs भाई साहब लगातार खरीद रहे हैं, लेकिन आज इनकी खरीदारी में ना कुछ गड़बड़ लग रही है। सर खरीदारी में क्या गड़बड़ हो सकती है? खरीदारी है, गड़बड़ क्या होगी? DIs ने भी आज सेलिंग की है, यह देखिएगा ये गड़बड़ लग रही है। ये 17,413 करोड़ की सेलिंग हुई है ऑप्शंस में। ऑप्शंस में इतनी बड़ी सेलिंग, तो सर आप ये कहते हो कि अगर ऑप्शन में इतनी बड़ी सेलिंग हुई है तो इसका मतलब है कि बाजार कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं देगा, क्योंकि आपने यहाँ कहा था ये। लेकिन आज मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिएगा आज ना छोटी नहीं हुई है सेलिंग, आज बड़ी सेलिंग हुई है। और 1 या 2 दिन बाद आप देखेंगे एक्सपायरी है, यानी कि वीकली एक्सपायरी है, और फिर मंथली एक्सपायरी है। और मंथली एक्सपायरी से 5-7 दिन पहले इस तरीके की बड़ी सेलिंग होना, और फिर ऑप्शन चेन के डेटा को जाके देखें तो वो भी ये बयां करें कि भाई इतनी बड़ी सेलिंग हो रही है तो पुट कॉल रेशो नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब पुट तो सेल नहीं हुई है भाई। अगर पुट कॉल रेशो देखें तो पुट कॉल रेशो तो नीचे की तरफ आ गई। कल से पुट कॉल रेशो 50% के आसपास घट गई है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी तकरीबन 30-35% घट गई हैं। तो इसका मतलब पुट राइटर्स कम हो गए हैं और कॉल राइटर्स ज़्यादा हो गए हैं। तो उस डेटा को अगर इसके साथ कोरिलेट करें तो ऐसा फील हो रहा है या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बैंक निफ्टी में और निफ्टी में कुछ इन द मनी कॉल्स बेची गई हैं, जो लगभग इंडेक्स के फ्यूचर बेचने के समान है। तो ये जो इंडेक्स की फिगर्स है, और आज सबसे खास बात है कि अमाउंट बहुत बड़े थे। 1-2 दिन पहले आपने देखे थे तो यहाँ पे कम थी ऑप्शंस में, लेकिन आज ऑप्शंस की फिगर्स बहुत बड़ी थी। तो जो ऑप्शंस की फिगर बड़ी थी, क्योंकि तो थर्सडे देखिएगा, थर्सडे को तो होता ही बड़ा है, तो ये जो फिगर्स बड़ी निकल कर आ रही हैं ये क्या इंडिकेट कर रही हैं? तो ये जो फिगर्स हैं ये बता रही हैं कि भाई इंडेक्स के अंदर कुछ इन द मनी कॉल ऑप्शंस बिकी हुई हो सकती हैं, और वो वास्तव में एक मंदी वाला संकेत रहता है। और स्टॉक फ्यूचर्स 82 और स्टॉक ऑप्शंस खरीदी गई हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शंस खरीदी गई तो दोनों साइड की होंगी। अब देखिएगा ये पुट कॉल रेशो थी, कल नीचे आ गई। तो मैं कह रहा हूँ अगर पुट कल मतलब 1.1 बिकी हुई थी तो आज उसके सामने 0.7 बिकी हुई है। तो ये जो रिडक्शन हुई है, यानी कि 1.1 से 0.7 पुट है, यानी कि तकरीबन जो 40% हिस्सा जो है पुट ऑप्शंस का ख़त्म हो गया। और बैंक निफ्टी में देखिएगा 1.04, ये भी तकरीबन यहाँ पर देखेंगे 1.4 थी और अब 1.04 है। तो ये भी तकरीबन 30% के आसपास, यानी कि निफ्टी में ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि निफ्टी में कुछ कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है और कुछ इन द मनी भी हुई है। तो आइएगा देखते हैं ऑप्शन चेन के डेटा से। अच्छा, ये डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.54% की कमजोरी, ये रोज़ की नोटंकी है इसकी। ये दिन भर ऐसे ही रहता है, शाम को रात को बाजार बंद होने से 1 घंटे पहले भाई साहब ये अपना ऊपर चला जाता है। तो अभी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज रोज़ एक ही तरीके की नोटंकी कर रहा है पिछले 5-7 दिन से। रोज़ सुबह नीचे, दोपहर में मूव करता है, एक बार नीचे दिखा देता है, ऐसा लगता पता नहीं कितना टूट जाएगा, और फिर शाम होते होते एकदम सेट हो जाता है। अल्टीमेटली भरमित कर रहा है अभी तो। ब्रांड क्रूड $75 के ऊपर चला गया। अब है ऑप्शन चेन की डेटा, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जो FIIs ने आज सेलिंग करी है। तो जनरली सेलिंग जब होती है 2-3-4 हज़ार करोड़ की, तो मैं ये कहता हूँ कि ज़्यादा बड़ी मूवमेंट के चांसेस नहीं है। बट आज देखिएगा उसके साथ कोरिलेट करें तो पुट तो सारी अनवाइंड होगी, यानी कि जो पुट बेच रखी थी वो खरीदी गई है। तो आप देखिएगा पुट की अनवाइंडिंग है निफ्टी में अंदर तक, इन द मनी भी और एट द मनी भी और इवन आउट ऑफ द मनी भी। तो सारी जगह पर पुट में अनवाइंडिंग ही अनवाइंडिंग आपको नजर आएगी। ये देखिए अंदर तक। अब बात ये है कि यार इतना क्या डर हो गया कि एकदम बाजार ने थोड़ा सा रिवर्स लिया और सब पुट राइटर बैकफुट पर आ गए। मैं कल चर्चा कर रहा था, याद करिए, मैं वो ये बता भी रहा था कि पुट राइटिंग थोड़ी सी नज़दीक में संभल के कर रहा, बट ये तो देखिएगा दूर दूर तक। अच्छा, यही बाजार की फितरत होती है। जैसी बाजार ने मतलब थोड़ी सी कमजोरी दिखाई, देखिएगा कॉल राइटर कितने जबरदस्त तरीके से एग्रेसिव हो गए। 18,400 पे 1,63,000 आके ऐड हो गए, जबकि 18,300 पर 89,000। ये अभी ऐसा पुट में हो रहा था, अभी 2-3 दिन कल तक अगर हम देखें तो पुट में हो रही थी राइटिंग। ये
ये कॉल राइटर्स बड़े एग्रेसिव आ गए 18,300 और 400 के स्ट्राइक प्राइस पर। हालांकि 18,200 पर अभी कोई ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे देखने से लगता है कि 18,300 और 400 एक टेक्निकल अच्छा रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। लेकिन वहीं पर अगर हम यहाँ देखें, चलो ये तो नज़दीक की बात है, अगर 18,200 की पुट में देखें भाई स्पोर्ट के एंगल से, तो पुट अभी भी बनी हुई है लेकिन आज अनवेंडिंग हो गई। तो 18,200 के पुट राइटर भी बैकफुट पर आते हुए नजर आए, बट 150 वाले नहीं है। 150 वाले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और इवन 18,000 में भी अनवेंडिंग हो गई। तो ऐसा लग रहा है कि जो आज कॉल राइटिंग हुई है, यानी कि बेची गई है, वो कॉल राइटिंग का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा है। और कुछ इन द मनी कॉल्स भी हो सकती हैं जो 200-300 पॉइंट नीचे की तरफ हो सकती हैं। जैसे 18,200 के आसपास भी 9,000 कॉन्टैक्ट आपने ऐड होते हुए देखे हैं। 18,100 पे 4,300 कॉन्टैक्ट्स। हालांकि मुझे लगता है कि इसमें बैंक निफ्टी की तरफ जाके देखें, और बैंक निफ्टी में तो कोई कॉल राइटिंग नहीं है अंदर, इन द मनी में तो नहीं है। बट हाँ, ये हो सकता है कि 43,800, 900, 400 के आसपास है। तो ये 44,000 के आसपास कॉल राइटिंग जबरदस्त है, क्योंकि आज 44 टूटा भी बड़ी मेहनत से है, और फिर 44,100 में भी और 200 में भी। तो कॉल राइटिंग यहाँ पे तो काफ़ी जबरदस्त नज़र आ रही है, लेकिन इन द मनी वाली नहीं है अभी। तो ये हो सकता है कि इन द मनी आपको महीने वाली में नज़र आएंगे। तो महीने की ऑप्शंस की जो है डेटा आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इन द मनी बेचते हैं तो वहाँ पे समय भी आपको चाहिए, क्योंकि अगर आप 1,000-1,500 पॉइंट के लिए खेल रहे हैं तो आपको कम से कम 7-8 दिन का टाइम तो चाहिए ट्रेड करने के लिए। शायद ऐसा ही जो है बड़े प्लेयर सोचते हैं। अब इसीलिए देखिएगा यहाँ पे तो एट द मनी ही राइटिंग हो रखी है। क्या पुट में भी राइटिंग हुई है भाई? 44,000 तो स्पोर्ट था, आज इसमें अनवाइंडिंग हो गई। 43,900 में अनवाइंडिंग होगी। 800 तो एक स्पोर्ट है मेजर, टेक्निकली भी स्पोर्ट है, यहाँ पे राइटिंग हुई है। 700, 600 और इवन 43,500 में ये समझ में नहीं आएगा आपको, 43,500 में जाके अनवाइंडिंग हो गई। तो 43,500 में अनवाइंडिंग जो है थोड़ा सा चिंता का विषय है कि क्या 43,500 की तरफ बाजार आ रहा है, यानी कि 43,500 के जो पुट राइटर्स हैं वो थोड़े से डरते हुए नजर आए। तो आज बहुत समय के बाद आपको थोड़ी सी एग्रेसिवली कॉल रेटिंग नजर आ रही है एट द मनी ऑप्शंस के आसपास, और मुझे लग रहा है कि इन द मनी जो है वो आपको मिलेंगी नेक्स्ट वीक में, यानी कि जो महीने की एक्सपायरी है शायद। तो अभी तो एट द मनी है, तो ऑप्शंस जो लिखी गई हैं इंडेक्स में, अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करें, और इसके अंदर देखिएगा एक चीज़ और भी हो सकती है कि आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारी जो पुट्स हैं वो बड़े प्लेयर्स ने खरीद रखी थी और वो पुट में अच्छे पैसे आए होंगे। तो फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी में पुट में अच्छे पैसे आए तो वहाँ पर भी थोड़ी बिकवाली की होगी, क्योंकि कल उन्होंने 2-1 हज़ार रुपये की बाइंग कर रखी थी एफआईज ने। तो हो सकता है कि एफआईज ने इसके अलावा भी जो फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर कल पुट खरीद के गए होंगे थोड़ी बहुत, और वो पुट देखिएगा आज अच्छी कीमत में गई, क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी में भी एक अच्छा जो है आपने सेल ऑफ देखा तो शाम को। तो देखिएगा इस सब चीज़ों का कम्बिनेशन है, बट पुट कॉल रेशियो को इस ऑप्शन चेन के साथ कोरिलेट करें तो कुछ लग रहा है ऐसा कि आज उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग भी की है ऊपर से मंदी की पोजीशंस में, उसके अलावा अभी और मंदी भी आज प्ले की है कॉल राइटिंग के हिसाब से, अगर हम फोकस करने की कोशिश करें तो। आज के एनालिसिस में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।